नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम साउथ मुंबई के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से एक पीड़ित व्यक्ति ने हमको कॉल किया, कुछ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर मोहम्मद पिशोरी है। अनवर जी, क्या हुआ है आपके साथ जो आपने इतना पीड़ित होकर के कॉल किया? सर, ऐसा है ना कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा था मेमनवाड़ा 87 मेमनवाड़ा रोड में मीनाना मस्जिद के पास। समीर मर्चेंट्स है, और उसके साथ में मेरा सौदा हुआ था 1,75 करोड़ रुपए में 3 रूम का, फर्स्ट फ्लोर का। उसके बाद मैंने उनको ऑलरेडी दे चुका था। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनके पास से भाड़ा चिट्ठी मांगी। मैंने 2017 में प्रॉपर्टी खरीदा, 2020 में भाड़ा चिट्ठी मांगा। भाड़ा चिट्ठी दो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दो, और थोड़ा पैसा मैंने बाकी रखा था, एग्रीमेंट दे दो और टेनेंट की रसीद दे दो। मेरा 3 रूम है, 3 अलग अलग मेरे को रेंट रिसिप्ट दे दो। तो उन्होंने बोला आज देता हूँ, कल देता हूँ करके टालते गए। तो 2022 तक मैंने राह देखा उनकी। 2022 में मैंने पुलिस कंप्लेंट किया। तो पुलिस कंप्लेंट में कंप्लेंट किया तो सामने आया कि ये तो फ्रॉड है और ये कोई लैंडलॉर्ड है ही नहीं, समीर मर्चेंट। और तो उसके बाद में सब डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले, तो उसके बाद में सब मालूम पड़ी कि ये ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है ही नहीं, और हमारे से फ्रॉड किया, हमारे से 1,13 करोड़ रुपए ले लिया। तो उसका ओरिजिनल जो लैंडलॉर्ड है वो कौन है, कहाँ है? वो लैंडलॉर्ड हमको बाद में पता चला कि उसका लैंडलॉर्ड को सूरत का है, अमीन कुंडा करके ने। उसको हम जानते भी नहीं है उसको, और उसका हमने बात पता चला कि वो लैंडलॉर्ड से खरीदा है इसने बिल्डिंग। तो जो अमीन कुंडा का लैंडलॉर्ड का आपको जब पता चला तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स निकाले तो उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी मिले कि ये जो डेवलपर्स है इसने उससे खरीदा है या कैसे, क्या परचेस किया? मैं तो मुझे पहचान है, हमारे साथ में हमारे लॉयर हैं, वो बात करते हैं आपसे। चलिए, जिस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और 3 फ्लैट खरीदे, 1,13 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी दे चुके हैं। 1,75 करोड़ रुपए का वो सौदा था। ये सौदा उस जगह का, साउथ मुंबई के अंदर जो वर्ल्ड फेमस जगह है मीनारा मस्जिद, वेरी बेस्ट लोकेशन वो मानी जाती है। मैं आपसे जानना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल खान है। बिलाल जी, आप किस तरह से इनको मदद करते हैं, एडवाइस किस तरीके से करते हैं, और ये जो कह रहे हैं कि इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, तो इसकी रियलिटी क्या है? इन्होंने हमसे शिकायत की है और हम उनको लीगली असिस्ट कर रहे हैं इस मैटर में। देखिए, हमने जब इसके स्टडी किया तो सबसे पहले हमने इनका प्रॉपर्टी कार्ड निकाला, सर्टिफिकेट कॉपी। तो इसमें इनका नाम ही नहीं है जिससे इन्होंने डील किया, तो वो लैंडलॉर्ड ही नहीं है। और भी सारे पेपर जब निकले इसमें तो मालूम पड़ा कि अमीन कुंडा नाम एक शख्स है जो इस कुंडा एंड फैमिली करके है, और वो लोग इस प्रॉपर्टी के टाइटल होल्डर है प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर। और 2015 में कुंडा एंड फैमिली ने अमीन कुंडा को राइट्स दिए इस प्रॉपर्टी का सौदेबाजी करने के लिए। लेकिन एक 2014 का ही पेपर हमारे सामने आया, 1 साल पहले। अमीन कुंडा के पास पावर आने से पहले ही अमीन कुंडा ने समीर मर्चेंट से सौदा कर चुका था इस बिल्डिंग का। लेकिन ये सारे पेपर रजिस्टर्ड नहीं है, ये सारे पेपर सिर्फ 100 रुपए के स्टैंड पेपर में वगैरह सब पेपर वर्क हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक और शॉकिंग बहुत डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इसमें। एक और दूसरा फ्रॉड है, एक जलाल अंसारी नाम का एक बंदा है जो बिहार में सूट फाइल करता है 2016 में, और वो ये कहता है कि 2013 में समीर मर्चेंट से इसने ये प्रॉपर्टी खरीद चुकी है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क ये है कि इस प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली ओनर है कौन? जलाल अंसारी है, कुंडा फैमिली है, या समीर मर्चेंट फैमिली है? इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पुलिस द्वारा। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और बीएमसी भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। अब स्ट्रक्चर का भी बहुत कंफ्यूजन है इसमें। स्ट्रक्चर जो लीगल स्ट्रक्चर जो पेपर हमने देखे तो उसमें ये मालूम पड़ता है कि G+4 ही है, लेकिन एट प्रेजेंट ये बिल्डिंग जो है G+5 की दिखती है, G+5 की बिल्डिंग दिखती है। और जो कन्वींस डीड जो बनी है खरीदी बिक्री की, उसमें G+6 का जिक्र है। G+6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज मौजूद नहीं, उसके पेपर बन रहे हैं। ये तो आउट एंड आउट फ्रॉड है, ये फॉर्जरी है, फॉर्जरी विद पर्पस ऑफ चीटिंग है। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसकी शिकायत भी की है मजगांव कोर्ट में, और इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर भी हुआ है। अब हम चाहते हैं कि बीएमसी और पुलिस मिल करके इन सबके ऊपर कार्रवाई करें। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है 2013 में बिहार के किसी अंसारी व्यक्ति को बेच दी गई।
क्या अब एडवोकेट होने के नाते क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुंबई की जो प्रॉपर्टी है वो बिहार में बेची जाए और बिहार के अंदर कोर्ट रिसीवर उसका आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। हर एक कोर्ट का जुडिशियल होता है। बॉम्बे की कोर्ट का जुडिशियल है। बॉम्बे की कोर्ट पूना की प्रॉपर्टी पे ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो ये तो बिहार से कोर्ट से रिसीवर का ऑर्डर लेके आ गए। ये पॉसिबल ही नहीं है, जुडिशियल में आता ही नहीं है। हर एक चीज की हद है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है, वो बॉम्बे का एरिया है। फिर बाद में जो जो औरंगाबाद की जो बेंच है उसका एक अपना एरिया है। नागपुर की एक बेंच है उसका एक अपना एरिया। तो जो मैटर रिलेटेड होते हैं एरिया के, वो उसी बेंच पे जाते हैं। तो ये बिहार की कोर्ट में जाकर के वहां पर एक सूट फाइल है, वहां से कोर्ट रिसीवर है, उसके बाद चलिए कोर्ट रिसीवर जो भी है इलीगल है तो बात की बात है। लेकिन ये सारा जो मैटर है, इतना सब्जुडिस मैटर, इतना लीगल, उसके बाद भी ये सौदेबाजी हो रही है। असल फ्रॉड ये है, जब तक आपका टाइटल क्लियर नहीं हो, जब तक आपके पास पेपर बराबर नहीं हो, आपको सौदा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से हमारे जो अंकल उनको फंसाया गया है। हमारी मेन शिकायत ये तो फंस चुके हैं, 1,13,00,000 रुपए दे चुके हैं। तो अब इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक जो ऑनर्स है वो गायब है, जो डेवलपर्स है वो ओरिजिनल नहीं है, उसका प्रॉपर्टी कार्ड भी पे नाम भी नहीं है। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जब कार्रवाई होगी ना इनके पर, जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबके ऊपर एक साथ कार्रवाई होगी ना, तभी उनको इंसाफ मिलेगा। और ये आगे के लोगों के लिए भी मतलब एक सबक रहेगा कि लोग ऐसा दूसरे लोगों को ना फंसाए। क्योंकि ये सब यही चल रहा है बॉम्बे में। कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, किसका टाइटल क्लियर नहीं है, कोई अपने आप को लैंडलॉर्ड बता रहा है, कोई अपने आप को डेवलपर बता रहा है, लेकिन टाइटल क्लियर। देखिए, आम लोगों को नहीं पता है सब चीज के बारे में कि प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है, लेआउट क्या होता है, उसमें असेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें नहीं मालूम है। लोग भरोसा करते हैं, लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं इसके साथ रात दिन उठता बैठता हूँ, उसको दिखता हूँ, आता जाता है, इसी भरोसे पे लोग डील करते हैं। वही भरोसे पे अभी किसी को इतना नॉलेज नहीं होता है, उसी पे लोग फ्रॉड कर देते लोगों के ऊपर। इस केस में यही हुआ है। चलिए, जिस तरीके से एडवोकेट जी ने कहा कि भरोसा तो करना ही चाहिए, लोग भरोसा करते भी, लेकिन भरोसे में इतनी बड़ी दगा और इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, इसका शायद इस व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि ये कह रहे कि मैं फिरोज मर्चेंट जो भी है मैं उसको जानता था पहले से, अच्छा आदमी था, लेकिन इस तरीके की धोखाधड़ी। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हो कि जिस तरीके का यह मामला गुछा हुआ है, एक एक अनार 100 बीमार वाली जैसी कहानी हो गई है, और उसके बीच में आपकी जिंदगी आके अटक गई है 1,13,00,000 की। तो आप क्या प्रशासन से चाहते तो हो? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमको हक मिले। हमकी जगह, हमारी जगह तो हमारे हाथ में है, पोजीशन तो है, लेकिन फिर भी अपने अपना ये इलेक्ट्रिक मीटर और अपने इसका बच्चे के नाम पे, इसके लड़के के नाम के ऊपर आधार कार्ड उसके ऊपर, तो वो सब हटा दे और हमारे को हमारी जगह मिले। हम पैसा देने को तैयार थे, पहला भी बोलते थे कि पैसा देंगे। अभी तो ये तो मामला बहुत डीप चले गया है, तो इसके ये हमको हक मिलना चाहिए। चलिए, एक सीनियर सिटीजन पर्सन इस उम्र के अंदर इतना जिंदगी का कमाया हुआ पैसा जो उन्होंने घर के पीछे लगा दिया है, और सबसे बड़ी बात तो यह कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, कि एक तो घर बेचा, पैसा लिया, लेकिन उसके बाद में उसी घर के ऊपर वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, सरकारी पेपर्स बना लेना और सामने वाले को धोखा देना। अब सवाल जिस तरीके से कर रहे हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए, और हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम्हारा बचा हुआ जो पैसा है वो हम नहीं देंगे। जितने में सौदा हमारा हुआ था जो हम दे चुके हैं, बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो जैसे भी होगा हम कर्ज पानी लाएंगे, अपने दाग दागीने बेचेंगे, लेकिन हम वो पैसा उनका चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको घर से बेघर ना होना पड़े, इसकी प्रशासन को अब जानकारी लेनी पड़ेगी, इस पर जो है टिप्पणी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो इस साउथ मुंबई के अंदर ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स है, सरकार दावा तो बहुत सारा करती सीनियर सिटीजन्स को लेकर के कि हमको उनको ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, लेकिन ऐसे जो रियल ग्राउंड पर जो फ्रॉड हुआ है ऐसे सीनियर सिटीजन के साथ में, जिसके वजह से आज इनका पूरा परिवार जो है सड़क पर आने के लिए तैयार है, इसको सरकार कैसे बचा पाएगी, प्रशासन कैसे इनकी मदद करेगा, और कैसे ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा स्कैम करके निकल जाते हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे कैसे डाला जाएगा, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, जो ग्राउंड की और गली की जो मुश्किल हालात की न्यूज होती है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी तकलीफ को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे अपनी बात रखी। हम ये कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक आपकी आवाज जानी चाहिए और आपको न्याय मिलना चाहिए। आपने हमसे बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।